हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे, हमारा एक व्यूअर्स ने बताया था कि सर मैरिज के बाद जो लेडीज को प्रॉब्लम होता है बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, तो इसका क्या कॉज है। तो मित्रों, आज हम मैरिज सिस्टाइटिस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये मैरिज सिस्टाइटिस क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या कॉज है, इसे क्या बिना एंटीबायोटिक आप स्वस्थ हो सकते हैं, इसे क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है, और इसके लिए बेस्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, जो मैरिज लाइफ जब स्टार्ट होती है, तो जब मेल एंड फीमेल इंटरेक्शन में आते हैं, उनके फैमिली बनते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तब यही पार्ट ज़्यादातर इंटरेक्ट में आता है, तो उनको ये इन्फेक्शन रहने का चांसेस रहता है। क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, ये मेल में भी यूरिनरी ट्रैक होता है, तो उसको भी मेल में भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और इसे फीमेल में भी होता है। बट 10 लेडीज को आप जो सर्वे करते हैं, इसमें 4 से 5 लेडीज को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन, यार मेल में 2 से 3 लोगों को होता है। क्योंकि हम लेडीज की एनाटॉमिकल जो फीचर्स देखते हैं, तो उनका जो ब्लेडर होता है ये सीधा ओपन होता है। यार मेल में क्या होता है कि उनका जो पेशाब की नली होता है, जो पेनिश पार्ट होता है, ये लंबा होता है, तो इसमें इन्फेक्शन अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। जबकि जो लेडीज होता है उनको डायरेक्ट उनका जो ओपन पोर होता है ये यूरेथ्रा ब्लेडर में खुलता है, तो इसके जरिए उनको इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने का सबसे पहला कारण हो सकता है। सेकंड कारण ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, तो इससे भी उनको बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। जब मैरिज सिस्टाइटिस की हम बात करते हैं, तो उस टाइम उनको जो सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है यही पार्ट में, तो उनको बार बार ये पार्ट वेट रहता है या इसमें भिनास ज़्यादा रहता है, तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, तो ये मैरिटियल ये इन्फेक्शंस होने का संभावना संभावना रहती है। कई बार दर्दी ज़्यादा हाइजीन मेजर नहीं करता है, वही पार्ट बरोबर क्लीन नहीं रखता है, तो इसके जरिए भी उनको ये सिस्टाइटिस होने का संभावना रहती है। कई बार हमने देखा है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और ब्लैडर इन्फेक्शन से अलग बात है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो ये यूटीआई इन्फेक्शंस बोलता है, पर ब्लैडर में जो इन्फेक्शंस होता है उसको मेडिकल भाषा में सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो लेडीज को यूरिनरी ट्रैक से बेटर उसको सिस्टाइटिस की कंप्लेंट ज़्यादा रहती है, और जो इन्फेक्शन, यही इन्फेक्शन किडनी में पहुंच जाता है तो उसको पाइलोरिसिस पॉलीसिस्टाइटिस भी बोलते हैं और नेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो इसी तरह ये जहाँ भी इन्फेक्शंस होता है, ये इसी तरह उनकी ये मेडिकल पैरामेडिकल उसका वर्ड्स बताया गया है। जब सिस्टाइटिस होने का कारण एक एनेमिक भी हो सकता है, कई बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन या स्टोन होता है तो भी हो सकता है, कई बार किडनी वीक पड़ गई हो या किडनी में भी इन्फेक्शन हो, क्रॉनिक पाइलाइटिस हो तो भी हो सकता है, कई बार आपको पेट की गर्मी हो तो लेडीज को भी ये सिस्टाइटिस, या मैरिज के टाइम जो उसको बार बार यूरिन जाने पड़ता है, कमर दुखता है, जो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, होने की संभावना रहती है। कई बार कोई ऑपरेशन हुआ हो या स्टोन रिमूव करने का कोई ऑपरेशन हुआ हो, या उनको कोई गुदा मार्ग में जो हरसमसा या पगंदर का कोई ऑपरेशन किया हो, या उनको कोई कॉन्स्टिपेशन रहता हो, या आईबीएस की उनको तकलीफ हो, तो उनको भी बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है। तो जब भी जो मैरिटल यूटीआई होता है, तो जब मैरिज कपल इंटरेक्ट रहता है तो दिन में 10-12 बार उनको यूरिन जाना पड़ता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, यूरिन में पेन होता है, बर्निंग होता है,
दर्दी को कमर दर्द होता है, वीकनेस होता है, दर्दी को हेडेक हो जाता है, कई बार किडनी के एरिया में भी पेन होता है, ब्लेडर के एरिया में भी पेन होता है। पेन इतना होता है कि कटिंग पेन होता है। तो कई बार लेडीज़ जब डॉक्टर के पास हो जाते हैं तो कई बार ये नहीं बोल पाती है कि डॉक्टर कुछ होता है, इसी तरह ये बात करते हैं। पर एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है तो ये समझ जाते हैं कि आपने कुछ ऐसे मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, बोलते हैं आपने अभी कोई मैरिज किया है, तो तुरंत उनको मालूम पड़ जाता है कि इज़ मैरिटल सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर उसको केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रॉनिक सिस्टाइटिस हो जाता है तो कई बार वजाइना से सफ़ेद पानी पड़ने की संभावना रहती है। कई बार उनको सेक्सुअल इंटरेक्शन में तकलीफ पड़ती है, पेनफुल कोइटस रहता है, कई बार कमर दर्द होता है, कई बार वीकनेस फील करती है, हेयर फॉलिंग्स होता है, फेस अगली हो जाता है, भूख नहीं लगती है, नौशिया हो जाता है, बार बार पेशाब ऊनवा, जिसको मेडिकल भाषा में कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ऊनवा की तकलीफ रहती है। और कई बार ये जो क्रॉनिक हो जाता है इसमें खून भी बहने लग जाता है। ये होने की संभावना कई बार एसटीडी डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज से भी होता है। कई बार लेडीज मल्टीपल सेक्स एक्टिविटीज में कुछ भाग लिया हो तो उनको सिफिलिस या गोनोरिया या हर्पीस HSV1 HSV2 का भी शिकार बन सकती है, या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HVP भी बोलते हैं, वो इसका भी इन्फेक्शन होता है। पर नली आंख से देखने से मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो भी इन्फेक्शन होती है लेडीज कैरियर होती है। लेडीज में इन्फेक्शन दिखता नहीं है, पर लेडीज में इन्फेक्शन ठहरता है। जब ये इंटरेक्शन में आते हैं तो पुरुष को ये लगने वाली सेक्सुअल डिजीज लगने वाला ये रोग है, तो ये भी मेन कॉज हो सकता है। तो ये सब कारण को ये डॉक्टर को अभ्यास करना पड़ता है और इसे मुताबिक आपको दवा लेना पड़ता है। इसे क्या करने का है, एक तो आपको ज़्यादा पानी पीने का है, आउटसाइड फूड तामसी फूड है या पेट में गर्मी उत्पन्न करे ऐसे फूड लेने का नहीं है। अल्कलाइन युक्त फूड लेने का है, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ये बहुत मात्रा में खाने का है, और पानी भरपूर मात्रा में खाने का है। स्पाइसी चीज़ है अवॉइड करने का है, तली हुई चीज़ है, ब्रेड है, अंडा है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सब कुछ अवॉइड कीजिए। दूध दही छाछ भरपूर मात्रा में लीजिए, रेस्ट कीजिए। आपका एक सिंपल एक यूरिन का टेस्ट कराइए, जिसको रूटीन यूरिन के बोलते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं तो इसमें माइक्रो पस सेल आते हैं, इसे बताता है। तो पस सेल प्रेजेंट और एपिथेलियम सेल प्रेजेंट या RBC प्रेजेंट होता है, इसी तरह रीडिंग किया जाता है। तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। आधुनिक साइंस में उसको एंटीबायोटिक से दबाया जाता है, तो कई बार इसका लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो आप होम्योपैथिक जो दवा लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी इज अ बेस्ट ड्रग्स फॉर मैरिड कपल के लिए। जो मैरिजल जो सिस्टाइटिस होता है, जो मैंने फिगर में बताया हो लेडीज़ को, तो यही प्रॉब्लम्स लेडीज़ को सस्टेन हो जाता है और अच्छे हो जाता है, और उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छा होता है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी तरह निर्वाण कर सकती है, और उसका हेल्थ का भी ख्याल सकती है। तो सबसे पहले उसकी जो दवा है कैंथारिस 30 पोटेंसी में लेने का है, जिसको बर्निंग यूरिनेशन हो, नौशिया वॉमिटिंग हो, पेन एक से जगह सारा पेट में घूमे, कमर के पीछे उसको हो जाए, स्वेटिंग हो जाए, लो ग्रेड फीवर हो जाए, थकान लगे, भूख नहीं लगना, उल्टी उपकाव हो जाना, हेडेक हो जाना, गुस्सा आ जाना, ये सब कुछ जो सिम्टम है कैंथारिस का है। तो कैंथारिस 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। जो कैंथारिस फेल जाता है तो स्टेफिसेग्रा इज अ ग्रेट वेल। ये जो मैरिजल जो कपल सिस्टाइटिस बोलते हैं, मैरिज सिस्टाइटिस, इसके लिए इज अ मास्टर ड्रग्स है, 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट छोटा हो जाता है या ब्लैडर की वॉल थिक हो जाती है, जिनको हाइपरटेंशन हो या बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कमर दुखता है, बच्चाधानी में जब बच्चा प्रेगनेंसी हो जाता है तो एबॉर्शन हो जाता है, और यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से उसको सिस्टाइटिस के साथ पाइलाइटिस की भी कंप्लेन रहती है, नेफ्राइटिस की भी कंप्लेन रहती है। तो ये स्टेफिसेग्रा इज अमोघ मेडिसिन है। 3rd नंबर की दवा है बल्वारिस वल्गारी। जिन लोगों को UTI स्टोन की जो टेंडेंसी रहती है, छोटे छोटे स्टोन निकलते हैं,
तो इसमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक में इज़ अ मास्टर ड्रग्स है। इससे 2 फ़ायदा होता है, स्टोन भी निकलता है और फिर से स्टोन नहीं बनने की मैकेनिज़्म भी किडनी में रिपेयर करती है। क्योंकि हमारा जो किडनी का प्लांट होता है, ये फ़िल्टर प्लांट होता है, इसमें जो पोर होता है, ये बड़े हो जाती है, तो क्षार फ़िल्टर करके स्टोन फॉर्मेट करता है। तो ये दवा 2 काम करती है, स्टोन भी निकालती है और ये तुम्हारा किडनी का फंक्शन भी इम्प्रूव करती है और जो अंदर पोर होता है, ये भी छोटा कर देती है। तो फिर से किडनी काम करने लग जाती है। और जिन लोगों को बार-बार अबॉर्शन होता है और प्रेगनेंसी नहीं रहती है सिस्टाइटिस की वजह से, तो ये दवा स्टेफिसेग्रिया दवा के साथ आप बल्बारिस वल्गारिस दवा का उपयोग करना चाहिए। फोर्थ नंबर की दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो, लीवर का प्रॉब्लम ज़्यादा हो, साथ में यूटीआई हो, लीवर वीक हो, फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो, अशक्ति आ जाए, भूख नहीं लगे, उल्टी उपका हो जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बने 4 से 8 के बजे दर्दी को, ऑल सिम्टम्स आर एग्राविटेड, तब आप लाइकोपोडियम का उपयोग करना चाहिए। और लास्ट नंबर की दवा है केल्किरिया कार। जो लेडीज फैटी होती है, मोटी होती है, उनका लेट मैरिज होता है और मैरिज के बाद उनको सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम बार बार आता है, प्रेगनेंसी नहीं रहती है, वीक हो जाता है, सांस चढ़ता है, वीकनेस फील करती है, जॉइंट पेन होता है, अशक्ति लगता है, हेडेक लगता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा करती है, डिप्रेशन आ जाती है, बार बार उनको रोना आ जाता है। ऐसी जब कंडीशन हो जाए तो उनको केल्केरिया कार दवा का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, मैंने ये जो मैरिटल सिस्टाइटिस के बारे में बात किया है, तो आप ये ज़रूर मेरा वीडियो आपको देखना चाहिए और उन लोगों को तक पहुंचाइए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है। तो बिना एंटीबायोटिक और बिना सर्जरी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।